आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रिंट लोअर ट्रायंगल्स ऑफ ए मैट्रिक्स। जब हम किसी मैट्रिक को ऑब्जर्व करें तो उसके डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट होते हैं और डायगोनल के एलिमेंट मिलाकर एक शेप बनता है एक ट्रायंगल का। इस एलिमेंट को हम एडिटिव कैसे प्रिंट कराएं, आज इसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम जानेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर i और j का वैल्यू कुछ कंडीशनों पर इक्वल है और कुछ कंडीशन ऐसे तो 0 से इक्वल ग्रेटर देन है, 2 0 से ग्रेटर देन है, 2 1 से ग्रेटर देन है और 2 2 इक्वल है। तो हम एक ऐसी कंडीशन इंप्लीमेंट करें। इसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे i ग्रेटर देन इक्वल टू j। इट मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो i का वैल्यू है या तो j की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, या तो i का वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए j की वैल्यू से। जैसे कि यहाँ पर हम ऑब्जर्व करें तो i और j की वैल्यू आपस में बराबर है, यहाँ पर भी बराबर है, यहाँ पर भी बराबर है। और इस तरह यहाँ पर हम देखें तो i की वैल्यू लेस वैल्यू है j की वैल्यू से। जो पहली वैल्यू होती है वो i की वैल्यू होती है, जो दूसरी वैल्यू होती है वो j की वैल्यू होती है। ओके, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब आइए हम इसकी एक्चुअल कॉन्सेप्ट पर आते हैं। i ग्रेटर देन इक्वल टू j, इसका मतलब क्या हुआ कि i की वैल्यू j की वैल्यू की इक्वल होनी चाहिए, या तो i की वैल्यू है ग्रेटर वैल्यू होनी चाहिए j की वैल्यू से। इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर 0 0 के इक्वल है। ओके, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वैल्यू प्रिंट हो जानी चाहिए, कुछ लाइक इस तरह से वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे इस लोकेशन पे जो भी वैल्यू स्टोर होगा वो यहाँ पर इस मैट्रिक्स में प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से जब इस वैल्यू पे आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्या कंडीशन सही है? कंडीशन फॉल्स है। 0 कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता है, लेस होता है 1 से, इसलिए कंडीशन फॉल्स है। तो वहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, स्पेस आ जाना चाहिए, यहाँ पे स्पेस रहेगा। फिर इस कंडीशन को जब हम चेक करेंगे 0 ग्रेटर देन 2, क्या 0 2 से ग्रेटर वैल्यू हो सकता है? नहीं, यहाँ पर 2 ग्रेटर वैल्यू है जबकि 0 लेस वैल्यू है, कंडीशन फॉल्स है। तो इस लोकेशन पे क्या होनी चाहिए, स्पेस आ जानी चाहिए। बाकी जब हम सेकेंड रो पर आए तो क्या होनी चाहिए, सेकेंड रो पर हम चेक करते हैं लाइक कुछ 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन ट्रू है। 1 वैल्यू जो है 0 से ग्रेटर वैल्यू है, तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट इस लोकेशन पे जो भी रहेगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाना चाहिए लाइक दिस। इस तरह से जब हम इस वैल्यू लोकेशन पाए तो कंडीशन फिर भी चेक होनी चाहिए। तो क्या होगा, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हाँ ये 1 और 1 आपस में इक्वल है, तो ये वैल्यू प्रिंट हो जानी चाहिए। यहाँ पे जो भी इस लोकेशन पे एलिमेंट रहेगा वैल्यू वो इस जगह पे प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह जब हम इस कंडीशन को चेक करेंगे तो यहाँ पर फिर हम चेक करेंगे 1 इक्वल टू 2, क्या कंडीशन ट्रू है? नहीं, ये कंडीशन ट्रू नहीं है। कभी भी यहाँ पे जो 1 से जो वैल्यू है छोटा है 2 कंपेरिजन, तो यहाँ पर फॉल्स कंडीशन है, तो यहाँ पे क्या आ जानी चाहिए, स्पेस आ जानी चाहिए। इस तरह से हम थर्ड रो में जब चेक करेंगे तो कुछ ऐसा होना चाहिए 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या यहाँ पे 2 जो है ग्रेटर देन 0 है? बिल्कुल ग्रेटर देन है, तो कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट होनी चाहिए इस लोकेशन पर, इस मैट्रिक्स में यहाँ पे प्रिंट हो जानी चाहिए। फिर हम इस लोकेशन के वैल्यू को चेक करेंगे तो 2 ग्रेटर देन इक्वल 1 है, ये कंडीशन, ये भी कंडीशन ट्रू है। इस लोकेशन पे जो वैल्यू रहेगा वो कुछ ऐसे प्रिंट हो जाएगा। जब इस कंडीशन को भी हम चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 ग्रेटर देन 2, ये कंडीशन भी ट्रू है। तो यहाँ पे इस लोकेशन पे जो भी वैल्यू रहेगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, और बाकी जो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ, जो फॉल्स है, उसकी जगह पे स्पेस हो जानी चाहिए। इस लॉजिक को हमें प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करना है। इसकी एक्चुअल कोडिंग पर हम आते हैं और इसको अचीव करते हैं। ये हमारा यहाँ पर मेन क्लास टेस्ट है और यहाँ पर हमने मेन मेथड इंप्लीमेंट कर दिया। यहाँ पर हमने एक एरे को असाइन कर दिया, इसमें हमारा कुछ वैल्यू हमने ऑलरेडी एरे डबल डायमेंशनल एरे में हमने असाइन कुछ वैल्यू कर दिया है। इस वैल्यू के अलोंग हमें ट्रेवर्स करना पड़ेगा। इसके लिए हमें लूप की हेल्प लेंगे, इसके लिए फॉर लूप का हेल्प लेंगे। इसके लिए हमें 2 वेरिएबल की नीड पड़ेगा। उस वेरिएबल को हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं i एंड j, हमारा 2 वेरिएबल रहेगा। सबसे पहले हम जो भी एरे में वैल्यू है उसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा फॉर
आई इक्वल जे एंड आई लेस देन ए डॉट। ए क्या हमारा यहाँ पर है, मैट्रिक्स का नेम है। डॉट ये कहाँ तक चलनी चाहिए, लेंथ तक चलनी चाहिए, और उसमें इंक्रीमेंट कितनी होनी चाहिए, 1 1 का इंक्रीमेंट होना चाहिए, जो कि ये वाला लो हमें रो के अलोंग ट्रेवर्स कराएगा, और ये वाला फॉर लूप हमें कॉलम के अलोंग ट्रेवर्स कराएगा। इसके लिए लिखेंगे जे इक्वल टू 0, जे लेस देन ए डॉट लेंथ सेमी कॉलम जे प्लस प्लस। ओके, और जैसे यहाँ पर हो जाए तो इसको हमें पहले हम पूरे एलिमेंट्स को एक मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट कराते हैं। इसके लिख लेंगे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे लिखेंगे ए ऑफ आई एंड जे प्लस, और यहाँ पर हम चाहते हैं कि एलिमेंट बीच में थोड़ा स्पेस आ जाए, यहाँ पर एक स्पेस दे दिए, सेमी कॉलम। जैसे एक रो प्रिंट हो जाए तो सेकेंड रो पर आए तो एक न्यू लाइन को, इसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अभी जब इसे हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो हमारा कुछ ऐसे मैट्रिक्स प्रिंट होगा। ये एक मैट्रिक्स के फॉर्म में इस तरह से प्रिंट होगा। हमें इसके लोअर एलिमेंट जितने भी इस मैट्रिक्स के ट्रायंगल इस शेप में बन रहे हैं, इसको हमें प्रिंट कराना है। इसके लिए अब हम कोडिंग करेंगे। ओके, हम चाहते हैं कि इसके जो भी नीचे वो प्रिंट हो, इसके बीच में थोड़ा स्पेस आ जाए, उसके लिए हम उसके लिए कोड लिखेंगे। तो हम सबसे पहले इस लूप से बाहर निकलेंगे, इस लूप से हम बाहर आ गए, और इसके दोनों जो लोअर ट्रायंगल उसका उसके एलिमेंट बीच में मैट्रिक्स बीच में थोड़ा स्पेस हो, उसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर देते हैं डबल कोट्स फॉरवर्ड स्लैश एन, ये हो गया। और यहाँ पर हम फिर इसके लिए लोअर ट्रायंगल के जब हम एलिमेंट्स प्रिंट करेंगे तो इसके भी हमें अलोंग्स डबल डायमेंशनल के अलोंग हमें ट्रेवल्स करना पड़ेगा, और उस हमें कंडीशन तक पहुँचना पड़ेगा। इसके लिए हमें फिर मदद चाहिए फॉर लूप को। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर आई इक्वल टू 0 सेमी कॉलन आई लेस देन ए डॉट लेंथ सेमी कॉलन आई प्लस प्लस। ओके, ये हमें रो के अलोंग ट्रेवर्स कराएगा, जबकि ये लूप हमें कॉलम के अलोंग ट्रेवर्स कराएगा। j इक्वल टू 0 जे लेस देन ए डॉट लेंथ, हमें एरे की जो भी लेंथ है वहां तक ये लूप चलनी चाहिए, और इसमें 1 1 का इंक्रीमेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम कंडीशन देते हैं इफ i ग्रेटर देन इक्वल टू j। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो क्या होनी चाहिए, इस पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है वो एलिमेंट्स हमें प्रिंट करना होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ओके, और इस लोकेशन में कौन सी एलिमेंट है, ए ऑफ आई और दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में जे प्रिंट होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, ट्रू नहीं है, तो एल्स पार्ट में क्या आना चाहिए, सिंपली ओके, तो एल्स पार्ट में क्या होना चाहिए, स्पेस वहाँ पे प्रिंट हो जाए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे हम एक स्पेस दे देते हैं। ओके, इसी तरह जब ये लूप एक बार कंप्लीट हो जाए, जब सेकंड के लिए चले तो एक न्यू लाइन से चले, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक न्यू लाइन के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ओके, अब इस तरह जैसे हम प्रोग्राम को कंपाइल करें, हमारा डिजायरेबल आउटपुट हमें मिल जाएगा लाइक दिस। अब यहाँ पर देखिए जो इसके लोअर ट्रायंगल में जो वैल्यू आ रही, एग्जैक्ट वही वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हुआ। इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर से लोअर ट्रायंगल जो होते हैं उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको लॉजिक समझ आया हो।